सबसे पहले हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, आउट ऑफ दीज टू स्ट्रक्चर विच इज एन एग्जांपल ऑफ एलाइलिक हैलाइड, 2017 का क्वेश्चन है। अब एलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं? व्हेन हैलोजन इज अटैच्ड टू sp3 कार्बन एटम, जो हैलोजन है वो sp3 कार्बन, मतलब जिस कार्बन के साथ क्या है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होने चाहिए नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो याद रखना ये जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या हो रहा है, जो कार्बन है वो क्या है sp3, उसके साथ हैलोजन अटैच है और उसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसे बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड्स। और अगर डबल बॉन्ड वाला कार्बन जिसपे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है उसके साथ डायरेक्टली हैलोजन अटैच है, इसे हम बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड्स। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ कैन यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, हमें दिया हुआ है ब्यूट 1 इनटू 1 आइडोब्यूटेन में कन्वर्ट करना, 2020 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, ब्यूट 1 इन एंड 1 आइडोब्यूटेन। अगर आप देखोगे जो आयोडीन है वो इस कार्बन पे अटैच है, CH2 के साथ आयोडीन अटैच है, तो इसमें क्या होता है, अगर आपको इस तरफ अटैच करना है तो आपको यूज करना पड़ता है एंटी मार्कोनिकॉफ प्रिंसिपल, और एंटी मार्कोनिकॉफ प्रिंसिपल के लिए आपको HBr यूज करना है। तो स्टार्टिंग में क्या करना है, हमें चाहिए हैलोजन जो है वो फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए, तो हम HBr ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। याद रखना ये रिएक्शन सिर्फ HBr के साथ होता है, तो Br क्या होगा, CH2 के साथ ऐड हो जाएगा, H CH के साथ ऐड हो जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH2 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 Br। अब Br हो गया, अब हमें इसके लिए इसके साथ आयोडीन चाहिए इसकी जगह, तो हम क्या करेंगे, NaI एसीटोन के साथ रिएक्ट करेंगे, इसे बोलते हैं फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन, और जो Br है इसको रिप्लेस करेगा आयोडीन, हमारा बनेगा 1 आइडोब्यूटेन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव रीजन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये 2015 का क्वेश्चन है। एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या होता है, स्ट्रेट चेन होता है। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें क्या होता है, ब्रांचिंग होता है। अब याद रखना जैसे क्या होता है, विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग जैसे इंक्रीज होती है, सरफेस एरिया ऑफ एल्काइल हैलाइड क्या होता है, डिक्रीज होता है। सरफेस एरिया डिक्रीज होने से क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो डिक्रीजेस, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है। सो एज ए रिजल्ट एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, राइट द मेजर प्रोडक्ट, 2016 का क्वेश्चन है। इसमें हमें एक कंपाउंड दिया हुआ है ब्रोमीन विद यूवी लाइट। अगर आपको ब्रोमीन के साथ हीट और यूवी लाइट दिया हुआ है तो ये हो जाता है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। अगर हम इस कंपाउंड को देखोगे, बेंजीन रिंग है और यहाँ पे साइड चेन है कार्बन की, तो याद रखना फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन बेंजीन रिंग में नहीं होता है, ये साइड चेन पे होगा। हमारे पास 2 कार्बन है, तो हमें मेजर प्रोडक्ट पूछा है, तो याद रखना अगर ऑर्डर की बात करें, पहले टर्शियरी ज्यादा स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन पे क्या होगा, Br क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेगा, Br अटैच हो जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 4,1 ब्रोमो इथाइल नाइट्रो बेंजीन, तो हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर इन द फॉलोइंग पेयर एंड वाई। CH3 CH2 Br CH3 CH2I में कौन फास्टर शो करेगा SN2 रिएक्शन, 2015 का ये क्वेश्चन है। अब याद रखना ये है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो एक न्यूक्लियोफाइल है दूसरा न्यूक्लियोफाइल उसको क्या करता है, सब्स्टिट्यूट करता है। अब इन दोनों में से याद रखना CH3 CH2I शो करेगा फास्टर SN2 रिएक्शन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सबसे पहले आयोडीन का साइज बड़ा है, साइज बड़ा होने की वजह से इसका जो कार्बन के साथ बॉन्ड है वो क्या होता है, वीक होता है। तो इसका बॉन्ड एज कंपेयर टू ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक करना क्या होता है, इजी होता है। अगर ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है तो इजीली क्या कर सकता है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर सकता है। सो एज ए रिजल्ट जो I नेगेटिव है, इट इज बेटर लिविंग ग्रुप, इसे हम बेटर लिविंग ग्रुप कहते हैं, क्योंकि इजीली ब्रेक हो जाएगा देन द Br नेगेटिव बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज, एंड इट विल शो फास्टर SN2 रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन द ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर, 2019 का क्वेश्चन है। जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर से। ऐसा क्यों होता है, याद रखना इसमें क्या होता है, सिमिट्री होती है। ड्यू टू सिमिट्री ऑफ द पैरा आइसोमर, सिमिट्री होने की वजह से याद रखना ये जो क्रिस्टलाइन लैटिस है, ठीक है, तो सॉलिड्स में क्या होता है, क्रिस्टलाइन लैटिस में ये जो पैरा है हमारा मॉलिक्यूल, ये क्या होता है, बेटर फिट होता है। सिमिट्री ज्यादा होने की वजह से ज्यादा स्टेबल हो जाता है, और इसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो और मेटा से ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। राइट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, 2020 का क्वेश्चन है। क्लोरोबेंजीन को हमने रिएक्ट किया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, हमने उसे हीट किया।
तो याद रखना ये सल्फोनेशन रिएक्शन है, और जो क्लोरोबेंजीन होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो आपके दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक तो बन सकता है आपका 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड जहां पे SO3H 4 पोजीशन पे अटैच है, और आपका बन सकता है 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। बट इन्होंने हमारा मेजर प्रोडक्ट पूछा है, तो 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि पैरा पोजीशन वाला क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, तो वो मेजर प्रोडक्ट बनाता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। ए हाइड्रोकार्बन C5H12 गिव्स ओनली 1 मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट। अगर आप इसकी सब्स्टिट्यूशन करो, ठीक है, क्लोरीन से, तो आपको हमेशा एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन 2013 का ये क्वेश्चन है। तो ये जो हाइड्रोकार्बन होगा वो होता है 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। अगर आप इस कंपाउंड को देखोगे, आप इसके हाइड्रोजन को देखो, आप किसी भी एक हाइड्रोजन को अगर आपने क्लोरीन और यूवी लाइट के साथ रिएक्ट किया, तो किसी भी एक हाइड्रोजन को आप क्लोरीन से डिस्प्लेस कर दोगे, तो आपका हमेशा एक ही प्रोडक्ट आएगा, विच इज 1-chloro-2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। आउट ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमो-2-मिथाइल ब्यूटेन एंड 1 ब्रोमोपेंटेन, Which compound is more reactive towards the elimination reaction and why? 2019 का क्वेश्चन है। तो हमें सेकेंडरी, टर्शरी एंड प्राइमरी क्या दिया हुआ है, एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, विच इज 2 ब्रोमोपेंटेन, हमारा ये है सेकेंडरी, 2 ब्रोमो-2-मिथाइल ब्यूटेन टर्शरी है, और ये दिया है हमें प्राइमरी, विच इज 1 ब्रोमोपेंटेन। अगर हम इनकी एलिमिनेशन करते हैं, एलिमिनेशन में याद रखना हमारा क्या बनता है, एल्कीन बनता है। इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन ये बनेगा, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन ये बनेगा, और इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन ये बनेगा। अब याद रखना कि जो एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है उसकी रिएक्शन क्या होगी, सबसे ज्यादा फास्टर होगी। वो एल्काइल हैलाइड फास्टर रिएक्शन देगा जिसका एल्कीन स्टेबल होगा। तो हम क्या देखेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कितने एल्काइल ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप अटैच है टर्शरी में, सेकेंडरी में देखेंगे 2 एल्काइल ग्रुप अटैच है, और प्राइमरी में अगर आप देखोगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ सिर्फ 1 एल्काइल ग्रुप अटैच है। तो ज्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच जिसके साथ होते हैं वो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है, तो मतलब क्या होगा, टर्शरी फास्टर रिएक्शन शो करेगा। तो हमारा आंसर होगा 2 ब्रोमो-2-मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि टर्शरी हैलाइड जो है वो प्रेफर्ड शो करता है एलिमिनेशन, क्योंकि वो बनाते हैं स्टेबल प्रोडक्ट विच इज एल्कीन। नेक्स्ट का बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। राइट द आयोपेक नेम। हमें कंपाउंड के इसका आयोपेक नेम बताना है। 2019 का क्वेश्चन है, डबल बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है, Br अटैच है। याद रखना डबल बॉन्ड को हमेशा हम प्रेफरेंस देते हैं, तो हम नंबरिंग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंस। तो डबल बॉन्ड हम करेंगे 1 2 3 4 5। सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड होगा, अगर आप यहां से नंबरिंग करते हो 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड होगा, तो हम यहां से नंबरिंग करेंगे। Br और CH3 जो है वो आउटसाइड द चेन हो जाएंगे, तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे। 4 ब्रोमो, 4 मिथाइल, 5 कार्बन पेंट, सेकंड कार्बन पे क्या डबल बॉन्ड, सो पेंट 2 इन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ग्रिग्नॉड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। 2013 का ये क्वेश्चन है। ग्रिग्नॉड रिएजेंट को हम वाटर की एब्सेंस में ही प्रिपेयर करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रिग्नॉड रिएजेंट जो है वो वाटर के साथ इजीली रिएक्ट कर सकता है टू फॉर्म एल्केन। सपोज आपके पास ग्रिग्नॉड रिएजेंट है RMgX, अगर आपने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो R में क्या होता है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, मैग्नीशियम में डेल्टा पॉजिटिव। तो R जो डेल्टा नेगेटिव वो क्या करता है, हाइड्रोजन पे अटैक करेगा वाटर के, इसके साथ जुड़ जाएगा, बनाएगा RH, और MgX के साथ OH जुड़ जाएगा, तो हमारा एल्केन बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। एक्सप्लेन व्हाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। 2016 का क्वेश्चन है। ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, यह साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, इसमें डाइपोल मोमेंट कम क्यों होता है क्लोरोबेंजीन में? तो याद रखना, इन क्लोरोबेंजीन कार्बन टू विच क्लोरीन इज अटैच्ड टू इट इज sp2 हाइब्रिडाइज। ये जो कार्बन है डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज है, एंड इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपनी तरफ खींचता है और डाइपोल क्या कर देता है, कम करता है, एज कंपेयर टू कार्बन इन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, और sp3 हाइब्रिडाइज होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। तो याद रखना, क्लोरोबेंजीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा अपनी तरफ खींचेगा और डाइपोल मोमेंट को कम कर देगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 13 क्वेश्चन दिया है। राइट द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग। 2016 का एक क्वेश्चन है। हमें दिया है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, सोडियम और ड्राई ईथर के साथ हमने रिएक्ट करना है। सोडियम ड्राई ईथर के साथ एल्काइल हैलाइड हमारा आता है वुड्स रिएक्शन, और जो R है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो सपोज आपके पास क्या है, एल्काइल हैलाइड है, हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये जो 2 क्लोरीन है वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, और यहाँ ये वाले 2 कार्बन क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हमारा बन जाएगा, ये कंपाउंड बनेगा विच इज 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन।
नेक्स्ट हमें कंपाउंड दिया हुआ CH3CH2Br इथाइल ब्रोमाइड दिया हुआ है, AgCN के साथ रिएक्ट करना। अब AgCN एक कोवेलेंट कंपाउंड होगा, तो क्या होगा, ये नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, इस कार्बन पे अटैक करेंगे, ये Br क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, Ag के साथ Br कंबाइन करके बनाएगा AgBr, और जो नाइट्रोजन है वो इससे कंबाइन करके बनाएगा Nc, तो हमारा कंपाउंड बन जाएगा इथाइल आइसोसाइनाइड विच इज CH3CH2Nc। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग SN1 रिएक्शन। हमें टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड दिया, एक्वस NaOH के साथ हमें बनाना टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल NaBr, 2020 का एक क्वेश्चन है, और हमें दिया SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन जो होता है वो 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप 1 क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। याद रखना, स्लो स्टेप होता है, जो Br होता है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, और हमारा क्या बन जाता है, कार्बोकेटाइन। अभी कार्बोकेटाइन बना, याद रखना ये जो SN1 रिएक्शन है ये होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करते हैं, Br को स्टेबल कर देते हैं, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, कार्बोकेटाइन बन गया। अब कार्बोकेटाइन पे क्या होता है, देयर इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जो NaOH है उसका OH नेगेटिव क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, तो हमारा बनेगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और ये होता है फास्ट, और पहला वाला स्टेप होता है हमारा स्लो स्टेप विच इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, दैट कैन अटैक थ्रू 2 डिफरेंट साइट, जो 2 डिफरेंट साइट से क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, साइनाइड आयन, ठीक है, साइनाइड आयन 2 डिफरेंट साइड से अटैक कर सकते हैं। एक तरफ वो कार्बन वाली साइड से भी अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल, और वो क्या कर सकता है, नाइट्रोजन वाली साइड से अटैक कर सकता है। इसकी 2 एग्जांपल है, सपोज एल्काइल हैलाइड KCN के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ये एक आयनिक कंपाउंड है, K+ एंड Cn नेगेटिव सेपरेट होता है, तो कार्बन वाली साइड से क्या होता है, अटैक होता है, वो क्या करता है, R के साथ जुड़ जाता है, हमारा बनता है साइनाइड, तो इसे बोलते हैं RCN। अगर हमने लिया AgCN, ये क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है, नाइट्रोजन में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पहले वो अटैक करते हैं, ठीक है, पहले वो अटैक करेगा, फिर ये बॉन्ड जो है Ag और Cn का ब्रेक होता है, सो नाइट्रोजन वाली तरफ से ये अटैच हो जाता है, तो रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ RNC विच इज एल्काइल आइसोसाइनाइड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 है, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। पहला पार्ट है इसका, Cl बॉन्ड लेंथ इन क्लोरोबेंजीन इज शॉर्टर देन इन CH3Cl। क्लोरोबेंजीन का जो Cl बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्टर होता है देन द CH3Cl। ऐसा क्यों होता है, इन क्लोरोबेंजीन जो Cl है हैज ए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। अब याद रखना, क्लोरोबेंजीन में क्या होता है, क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बेंजीन रिंग की तरफ भेजता है, +R इफेक्ट शो करता है, उसकी वजह से याद रखना यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है, और पार्शियल डबल बॉन्ड होने की वजह से इसका बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है, वेयरएज CH3Cl जो है इसका बॉन्ड क्या होता है, सिंगल होता है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे, क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन क्लोज्ड डार्क ब्राउन बॉटल, ठीक है, ये जो क्लोरोफॉर्म है क्लोज डार्क ब्राउन बॉटल में स्टोर होता है। 2013 के क्वेश्चन है दोनों, तो याद रखना जो क्लोरोफॉर्म है इसको इसलिए स्टोर करते हैं क्योंकि जब क्लोरोफॉर्म को आप एक्सपोज करो एयर एंड सनलाइट पे तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है फॉस्जीन में, विच इज ए हाईली पॉइजनस गैस। तो क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन के साथ आपने रिएक्ट किया सनलाइट की प्रेजेंस में, तो आपका बनता है COCl2 विच इज फॉस्जीन गैस विच इज हाईली पॉइजनस। सो दैट्स वाई हम इसे केप्ट करते हैं क्लोरोफॉर्म को डार्क बोतल में, ताकि इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 है, राइट केमिकल इक्वेशन व्हेन मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद AgNO2। मिथाइल क्लोराइड लिया, AgNO2 के साथ आपने रिएक्ट किया, तो याद रखना जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, CH3 पे अटैक करते हैं, और यहां से Cl नेगेटिव क्या होता है, रिमूव हो जाता है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो NO2 CH3 के साथ अटैच हो जाता है, हमारा बनता है नाइट्रो एल्किन, और AgCl रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। दोनों क्वेश्चन 2014 के हैं। अब हमारे पास है ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन को आपने CH3Cl के साथ रिएक्ट करना है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। याद रखना जो AlCl3 है ये लुईस एसिड है, तो ये Cl नेगेटिव को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, हमारा बनता है CH3+, ठीक है, हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनता है। और याद रखना ये जो ब्रोमोबेंजीन है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो CH3 ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाता है। ऑर्थो पोजीशन पे जब ये अटैच होता है CH3 हमारा बनता है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल बेंजीन विच इज माइनर प्रोडक्ट, और जब ये पैरा पोजीशन पे अटैच होता है हमारा बनता है 1 ब्रोमो 4 मिथाइल बेंजीन विच इज मेजर, क्योंकि पैरा ज्यादा स्टेबल होता है तो ये मेजर क्वांटिटी में बनता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। ये हमारा क्वेश्चन है, गिव रीजन। फर्स्ट पार्ट है
रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है। ऐसा क्यों होता है? इट इज ए मिक्सचर कंटेनिंग 2 एनेंटियोमर। रेसिमिक मिक्सचर में क्या होता है? 2 एनेंटियोमर होते हैं। ये क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में ये रोटेट करते हैं। एक हो सकता है डेक्स्ट्रो और दूसरा क्या हो सकता है? लिबो रोटेशन। सो अगर आपने ये मिक्सचर को इक्वल प्रोपोर्शन में लिया है, सो दे विल हैव 0 ऑप्टिकल रोटेशन एज द रोटेशन ऑफ वन आइसोमर विल बी कैंसिल्ड बाय द अनदर। तो क्या होगा? अगर आपके पास दोनों आइसोमर इक्वल प्रोपोर्शन में है तो एक लाइट को रोटेट करेगा लेफ्ट साइड, दूसरा करेगा राइट साइड, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे की रोटेशन को कैंसिल कर देंगे। सो एज ए रिजल्ट ओवरऑल जो मिक्सचर होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। सेकेंड पार्ट है द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो पैरा पोजीशन इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरीन टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दोनों पार्ट 2019 के। अगर आपके पास नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ऑफ हेलोएरीन, ठीक है, तो आपने सपोज क्लोरोबेंजीन लिया, पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप अटैच किया। अब ये जो NO2 ग्रुप है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। वो क्या करेगा? इस कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड को वीक करेगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये जो बॉन्ड ब्रेक करना वो क्या हो जाएगा? ईजी होगा। तो एक न्यूक्लियोफाइल को आप दूसरे न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सो एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा? ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये एक्टिवेट करेगा बेंजीन रिंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर राइट है राइट केमिकल इक्वेशन व्हेन, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH। इथाइल क्लोराइड को आपने एक्वस KOH के साथ रिएक्ट किया। याद रखना, तो ये जो होता है ये होता है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो OH है वो Cl को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा, इसकी सब्स्टिट्यूशन कर देगा और हमारा बन जाएगा इथेनॉल प्लस KCl। सेकेंड पार्ट दिया हुआ है क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। 2014 के क्वेश्चन है। क्लोरोबेंजीन दिया हुआ है CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो ये याद रखना, ये है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? जो AlCl3 है ये क्या है? एक लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये Cl नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे हमारा बन जाता है असाइल ग्रुप, ठीक है। जो CH3CO ग्रुप है वो क्या करता है? क्योंकि क्लोरोबेंजीन में ये याद रखना ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये अटैच हो जाता है ये जो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो हमारा बनता है Cl के साथ COCH3 एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो इस कंपाउंड का नाम है 2-क्लोरोएसिटोफिनोन और ये हमारा 4-क्लोरोएसिटोफिनोन। और याद रखना जो पैरा होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो वो मेजर क्वांटिटी में बनेगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 है क्लोरोबेंजीन इज एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, गिव 2 रीजन फॉर द सेम। 2013 का क्वेश्चन है। याद रखना जो क्लोरोबेंजीन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली नहीं देता। सबसे पहला रीजन है रेजोनेंस इफेक्ट। जो Cl बॉन्ड है इट एक्वायर ए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस होता है। जो क्लोरीन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बेंजीन रिंग के अंदर मूव करते हैं, तो क्लोरीन और कार्बन के बीच में क्या आता है? पार्शियल डबल बॉन्ड, और इस बॉन्ड को ब्रेक करना इज डिफिकल्ट। द बॉन्ड क्लीवेज इज डिफिकल्ट। एज ए रिजल्ट ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजी नहीं देता है। सेकेंड रीजन है इन हेलोएरीन हेलोजन इज अटैच टू sp2 कार्बन। ये जो कार्बन होता है ये क्या होता है? sp2 विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ड्यू टू मोर s कैरेक्टर। तो याद रखना यहाँ पे s कैरेक्टर कितना होता है? 33% होता है। वेयर एज अगर हम बात करें हेलो एल्केन में यहाँ पे s कैरेक्टर कितना होता है? 25% होता है, ठीक है। 33% ज्यादा होने की वजह से याद रखना ये क्या होता है? जो कार्बन होता है इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है, तो जो बॉन्ड है इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। वेयर एज इन हेलो एल्केन हेलोजन sp3 कार्बन के साथ अटैच है जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो बॉन्ड इजिली ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 है हाउ डू यू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनाइल। ये 2016 का क्वेश्चन है। क्लोरोबेंजीन है, अगर आपको बाइफिनाइल में कन्वर्ट करना है तो आप सोडियम और ड्राई ईथर के साथ आप रिएक्ट कर सकते हो। तो ये रिएक्शन हो जाती है हमारी फिटिक रिएक्शन। जो सोडियम है वो क्लोरीन के साथ जुड़ जाता है, NaCl बनाता है और 2 बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ जुड़ के बनाते हैं बाइफिनाइल। सेकेंड क्वेश्चन हमारा 2-ब्रोमोब्यूटेन टू ब्यूटूइन। ये हमारा है 2-ब्रोमोब्यूटेन, हमें ब्यूटूइन बनाना है। तो याद रखना ये हो रहा है हमारा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या है? ये कार्बन अल्फा और ये क्या होते हैं? बीटा कार्बन, ठीक है। तो याद रखना अल्फा कार्बन में से Br रिमूव होता है और बीटा पोजीशन से क्या हो सकता है? हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है। यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, बट यहां से रिमूव होगा क्योंकि यहां पे जो आपको एल्कीन बनेगा वो स्टेबल होता है, ठीक है। तो एल्कोहलिक KOH को जब आप हीट करोगे तो ये जो कंपाउंड है बनाएगा ब्यूटूइन।
नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट पार्ट है विच एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर इज कायरल एंड अंडरगो SN2 फास्टर। हमें दिया हुआ है ब्रोमोब्यूटेन एंड 2 ब्रोमोब्यूटेन दिया हुआ है। सबसे पहले पूछा है कि कौन कायरल है और सेकंड पूछा है SN2 फास्टर रिएक्शन कौन देता है। ठीक है, 2014 का क्वेश्चन है। अब कायरल की बात करेंगे, कायरल कंपाउंड में क्या होता है, एक ऐसा कार्बन है 4 डिफरेंट ग्रुप या एटम्स के साथ अटैच है। तो अगर हम 2 ब्रोमोब्यूटेन की बात करेंगे तो इसमें ये जो कार्बन है इसके साथ एक तरफ CH3, एक तरफ C2H5 और एक तरफ हाइड्रोजन अटैच है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 2 ब्रोमोब्यूटेन इज कायरल। और याद रखना कायरल कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और अगर हम बात करें SN2 रिएक्शन की, SN2 रिएक्शन में हम देखते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसमें कम स्टेरिक हिंड्रेंस होता है उसमें क्या होता है, इजीली क्या होता है, SN2 रिएक्शन होता है। तो ये प्राइमरी कंपाउंड है। तो अगर आप ये देखो ये सेकेंडरी है। प्राइमरी में क्या होता है, इजीली न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकते हैं। सेकेंडरी में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, बाकी एल्काइल ग्रुप उसे रिपेल करते हैं। सो एज ए रिजल्ट जो हमारा ब्रोमोब्यूटेन है इट अंडरगो SN2 फास्टर बिकॉज इट हैज लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है out of SN1 and SN2 which reaction occur with inversion of configuration and racemization। अब SN2 की बात करते हैं, ये एक स्टेप में रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है, सपोज आपके पास क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ये अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करता है, एक न्यूक्लियोफाइल को रिमूव करता है, X नेगेटिव रिमूव हो गया। और अगर आप ये और ये कंपाउंड देखोगे तो इनका क्या हो जाता है, इन्वर्शन हो जाता है। यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल था राइट साइड पे, यहाँ लेफ्ट साइड पे हो गया, तो इसमें बोलता है इन्वर्शन ऑफ कन्फिग्रेशन। और अगर हम बात करें SN1 रिएक्शन में, SN1 में रेसिमाइजेशन हो सकता है। सपोज आपका कार्बोकेटाइन बना है, कार्बोकेटाइन में क्या हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट साइड से भी अटैक कर सकता है, राइट साइड से भी अटैक कर सकता है। तो आपके 2 कंपाउंड बनेंगे जो क्या है, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। और दोनों क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव अगर कंपाउंड है तो एक लीवो होगा, डेक्स्ट्रो होगा, वो एक दूसरे की ऑप्टिकल रोटेशन कैंसिल कर देंगे। तो आपका रेसिमाइजेशन हो सकता है एन SN1 रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। 2014 का एक क्वेश्चन है। सबसे पहले दिया हुआ है हमने साइक्लोहेक्सेनॉल दिया हुआ है, SOCl2 के साथ रिएक्ट किया हुआ है। तो याद रखना SOCl2 के साथ क्या होता है, जो क्लोरीन है वो OH की जगह आ जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें एक कंपाउंड दिया, इसमें डबल बॉन्ड है, HBr के साथ हमने रिएक्ट किया इन पेंस ऑफ परऑक्साइड। परऑक्साइड के साथ याद रखना लगता है एंटी मार्कोनिकॉव प्रिंसिपल। एंटी मार्कोनिकॉव प्रिंसिपल में क्या होता है, जो नेगेटिव पार्ट होता है वो उस कार्बन के साथ अटैच होता है विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो Br अटैच हो जाएगा CH2 के साथ और हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा H के साथ, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट पार्ट है व्हाई इज ब्यूटेन 1 ऑल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बट ब्यूटेन 2 ऑल इज ऑप्टिकली एक्टिव। 2015 के क्वेश्चन है। ब्यूटेन 1 ऑल का स्ट्रक्चर बनाया हमने, ब्यूटेन 2 ऑल का स्ट्रक्चर बनाया। अब याद रखना ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स में क्या होता है, कार्बन क्या होना चाहिए, कायरल। कायरल कार्बन क्या होता है, जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स या एटम्स के साथ अटैच होना चाहिए। अगर हम ब्यूटेन 1 ऑल देखें तो हर एक कार्बन के साथ एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो इसमें कोई भी कार्बन कायरल नहीं है। बट हम ब्यूटेन 2 ऑल की बात करें, अगर हम इस कार्बन को देखें, एक तरफ CH3, एक तरफ C2H5, एक तरफ OH और एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ब्यूटेन 2 ऑल में कायरल कार्बन प्रेजेंट है, उसकी वजह से ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। सो ब्यूटेन 2 ऑल हैज ए कायरल कार्बन एटम अटैच टू द 4 डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स, सो इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है although chlorine is electron withdrawing group yet it is ortho and para directing in electrophilic aromatic substitution reaction why। अब याद रखना जो क्लोरीन होता है वो क्या होता है, इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर सकता है, खींच सकता है, ठीक है। बट स्टिल वो क्या करता है, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है क्लोरीन में वो क्या करते हैं, रेजोनेंस करते हैं। अब इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, बेंजीन के साथ वो रेजोनेंस करते हैं, और रेजोनेंस की वजह से वो क्या करते हैं, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो इंक्रीज कर देते हैं। सो एज ए रिजल्ट जो क्लोरोबेंजीन है वो हो जाता है हमारा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। एक्सप्लेन द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड दो पोलर आर इमिसिबल विद वाटर। 2017 का एक क्वेश्चन। अब एल्काइल हैलाइड पोलर होते हैं, इसमें डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, बट दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द इंटर molecular hydrogen bond among the water molecules is much higher than the energy released by water halide interaction। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसको ब्रेक करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होता है,
ठीक है। तो इसका बॉन्ड ब्रेक करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो अगर एल्काइल हैलाइड वाटर के साथ इंटरेक्शन करते हैं, उसकी जो एनर्जी रिलीज होती है वो कम होती है, बट इस बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पाता है और इसकी इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं होती। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड क्वेश्चन। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, आइडेंटिफाई ए बी सी डी ई एफ। हमें एक रिएक्शंस दी हुई हैं, हमें बताना इसमें ए बी सी डी ई एफ क्या है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है अल्काइल ब्रोमाइड दिया हुआ है, अल्कोहलिक KOH के साथ हमने रिएक्ट करना है। अल्कोहलिक KOH के साथ याद रखना एलिमिनेशन होता है। अल्फा पोजीशन से क्या होता है, Br रिमूव हो जाता है, और बीटा पोजीशन से क्या होता है, हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन बन जाएगा। नाउ हमने HBr ऐड करना है। HBr हम ऐड करेंगे मार्कोनिकॉफ प्रिंसिपल से। Br वहां पे ऐड होगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है इन डबल बॉन्ड, तो Br यहां पे ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ ऐड होगा, हमें ये कंपाउंड मिलेगा। अब हमने क्या किया, सोडियम और ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट किया। सोडियम ड्राई ईथर के साथ क्या होता है, ये जो कंपाउंड है नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। तो ये कंपाउंड क्या होगा, एग्जैक्टली ऐसे कंपाउंड के साथ अटैच हो जाएगा, दोनों R ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड, ये कंपाउंड क्या होगा, C होगा। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, अगेन हम अब बात करेंगे F की। यही कंपाउंड दिया हुआ है हमें, हमने इसको रिएक्ट किया C2H5ONa के साथ। ठीक है, ये हमारा क्या है, सोडियम इथॉक्साइड। ये जो O पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, वो नेगेटिव चार्ज करेगा CH2 पे, क्योंकि इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, Br पे डेल्टा नेगेटिव, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, तो O इस पे अटैच करेगा। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ईथर, हमारा ये कंपाउंड क्या है, बन जाएगा। तो O यहाँ पे अटैच हो जाएगा, NaBr रिमूव हो जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ये F बन जाएगा। नेक्स्ट हम इस तरफ की रिएक्शन बात करेंगे। हमें यहाँ पे दिया हुआ है मैग्नीशियम एंड ड्राई ईथर। मैग्नीशियम एंड ड्राई ईथर के साथ याद रखना एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, मैग्नीशियम यहाँ पे बीच में आ जाता है। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नॉट रिएजेंट। ग्रिग्नॉट रिएजेंट में याद रखना मैग्नीशियम पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, कार्बन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है। अगर वाटर के साथ हम रिएक्ट करें तो ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज क्या करता है, वाटर के H हाइड्रोजन H, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसके साथ जुड़ जाता है, और MgBrOH के साथ जुड़ जाता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड, ये कंपाउंड क्या होगा, E होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27, गिव द आयोपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग। हमें 3 कंपाउंड दिए हैं, इनके आयोपैक नेम पूछा है, 2015 का क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे दिया Br दिया हुआ है, 4 कार्बन है, तो लोएस्ट नंबर देंगे सब्स्टिट्यूएंट को, नंबरिंग होगी 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमोब्यूटेन। बेंजीन दिया हुआ है, यहाँ पे Br अटैच है, 2 Br कौन सी पोजीशन पे है, 1 2 3, तो 1 3 पोजीशन पे Br अटैच है, तो ये हो जाएगा 1 3 डाइब्रोमो बेंजीन। यहाँ पे 3 कार्बन अटैच है, डबल बॉन्ड दिए, Cl है। हम लोएस्ट नंबर देते हैं डबल बॉन्ड को, नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3, तो थर्ड पोजीशन पे क्या हो जाएगा, क्लोरो। 3 कार्बन है प्रोप, और फर्स्ट पोजीशन पे क्या डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा 3 क्लोरोप्रोपीन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की। इसका फर्स्ट पार्ट है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर एल्कीन फॉर्म बाय द बीटा एलिमिनेशन ऑफ 2,2,3 ट्राइमिथाइल 3 ब्रोमोपेंटेन विद सोडियम इथॉक्साइड विद इथेनॉल। ये 2020 का क्वेश्चन है। याद रखना हमें क्या दिया, 2,2,3 ट्राइमिथाइल 3 ब्रोमोपेंटेन, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। हमें सोडियम इथॉक्साइड और इथेनॉल दिया है। याद रखना सोडियम इथॉक्साइड इथेनॉल के साथ ये भी एक्ट करता है एज ए बेस, तो इसमें भी क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन होता है, लाइक अल्कोहलिक KOH। अब याद रखना ये कार्बन होता है अल्फा कार्बन, ये होता है बीटा कार्बन। बीटा कार्बन में से क्या होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है, तो हमें बताना मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर आप इस वाले बीटा कार्बन को देखोगे, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो सिर्फ एक ही कार्बन से क्या हो सकता है, हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है, तो यहाँ से Br और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, तो हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज कायरल। कायरल क्या होता है कि एक ऐसा कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स या एटम्स अटैच है। अगर हम फर्स्ट वाले को देखेंगे तो फर्स्ट वाला कायरल है, क्योंकि इसके साथ एक तरफ Br, एक तरफ CH3, एक तरफ C2H5 और एक तरफ हाइड्रोजन अटैच है, ये कायरल कंपाउंड है फर्स्ट वन। सेकंड की बात करेंगे तो इसमें अगर आप देखोगे एक तरफ C2H5, यहाँ पे भी C2H5 अटैच है, तो इसमें क्या है, 2 सेम ग्रुप अटैच है, तो ये कायरल नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा 28 का थर्ड पार्ट, आइडेंटिफाई A एंड B इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सबसे पहले हमें ब्रोमोबेंजीन दिया, मैग्नीशियम डाई ईथर के साथ रिएक्ट किया। मैग्नीशियम डाई ईथर के साथ जब आप रिएक्ट करते हो, याद रखना मैग्नीशियम बीच में जुड़ जाएगा। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नॉट रिएजेंट, हमारा बनेगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अगर ब्रोमोबेंजीन को आप ड्राई सोडियम और ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट करते हो तो क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, इसे बोलते हैं हम फिटिक रिएक्शन। तो 2 जो हमारे एराइल ग्रुप है वो आपस में जुड़ जाएंगे, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डाइफिनाइल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 का। फर्स्ट पार्ट है,
out of CH33C, Br and CH33CI, which one is more reactive towards the SN1 reaction and why 2019 का ये क्वेश्चन है। अब याद रखना ये दोनों क्या है, टर्शरी हैं, ठीक है, दोनों ग्रुप क्या है, टर्शरी है, एक के साथ Br एक के साथ I अटैच है, कौन फास्टर देगा SN1 रिएक्शन। अब जो CH3CI है याद रखना इट इज मोर रिएक्टिव, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज आयोडीन इज ए बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ लार्ज साइज। अब आयोडीन का साइज बड़ा होता है, बॉन्ड ब्रेक करना क्या होता है, ईजी होता है एज कंपेयर टू ब्रोमीन, तो ये जल्दी ब्रेक हो जाएगा और रिएक्शन फास्टर होगा, सो बॉन्ड इज ईजी टू ब्रेक। नेक्स्ट हमें दिया सेकंड पार्ट, राइट द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज हीटेड विद एक्वस NaOH एट 443 केल्विन फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। ये सारे क्वेश्चन 2019 के हैं, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन दिया हुआ है हमें, हमने NaOH 443 केल्विन पहले हीट किया और फिर डाइल्यूट HCl के साथ हमने इसे रिएक्ट किया, हमारा बन जाएगा 4 नाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पे Cl की जगह क्या आ जाता है, OH आ जाता है और हमारा बनता है 4 नाइट्रोफिनॉल। नेक्स्ट हम बात करें 29 का थर्ड पार्ट की, वाई डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी आइसोमर ऑफ ब्यूटेन टू ऑल आर डिफिकल्ट टू सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब याद रखना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या करते हैं, हम चीजों को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब डेक्स्ट्रो और लीवो क्या होता है, डेक्स्ट्रो एंड लीवो आर द आइसोमर ऑफ ब्यूटेन टू ऑल, दोनों क्या करते हैं, लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, डेक्स्ट्रो राइट डायरेक्शन में रोटेट करता है और लीवो लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है, तो दे आर कॉल्ड एज इनैंशोमर। अब इनैंशर की इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उनकी जितनी भी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम रहती हैं, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी, उनमें सिर्फ डिफरेंस होता है विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन, ठीक है। सो एज ए रिजल्ट दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सेम होता है, और अगर बॉइलिंग पॉइंट सेम है यू कैन नॉट सेपरेट देम बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 का ए पार्ट, आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल इन द फॉलोइंग पेयर। 2018 का क्वेश्चन है। कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, उसमें एक ऐसा कार्बन प्रेजेंट होता है जो 4 डिफरेंट ग्रुप या आइटम के साथ अटैच हो, और अगर हम फर्स्ट कंपाउंड को देखेंगे इसमें क्या है, एक तरफ OH, एक तरफ CH3 और एक तरफ ये ग्रुप अटैच है, एक तरफ हाइड्रोजन अटैच है, तो इसमें 4 डिफरेंट ग्रुप या आइटम पर अटैच है तो एक कायरल होगा। और अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्या 2 सेम ग्रुप अटैच है ऑन बोथ साइड, तो ये कायरल नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन क्लोरोबेंजीन, हमने क्लोरोबेंजीन लिया है, व्हेन इट इज ट्रीटेड विद मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर। तो सोडियम मेटल ड्राई ईथर के साथ आपने रिएक्शन किया, एक तरफ आपने एराइल हैलाइड एक तरफ एल्काइल हैलाइड लिया, तो इसे बोलते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो एराइल और एल्काइल ग्रुप क्या है, साथ में जुड़ जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ टॉलिन प्लस ट्वाइस ऑफ NaCl विल बी फॉर्म्ड। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 का सी पार्ट, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द एल्कीन फॉर्म बाय द डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन विद द अल्कोहलिक KOH। हमारे पास 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, अल्कोहलिक KOH के साथ हमने रिएक्ट किया। याद रखना जिस कार्बन के साथ Br अटैच हो अल्फा होता है, ये हो जाएगा बीटा और ये भी क्या है, बीटा कार्बन, ठीक है। अब याद रखना इसमें क्या होता है, एक तरफ हमारा Br रिमूव होगा, एक तरफ हाइड्रोजन रिमूव होगा, हमारे 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक ये प्रोडक्ट बनेगा विच इज 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन और एक ये प्रोडक्ट बनेगा। अब याद रखना ये जो प्रोडक्ट है ये मेजर क्वांटिटी में बनता है क्योंकि इसमें जो एल्कीन है उसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है, उसके साथ एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर आप यहाँ पे देखोगे इसके साथ कोई एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होने की वजह से ये एल्कीन क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा और ये मेजर क्वांटिटी में बनेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की। इसमें हमें 2 रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें हमें A एंड B बताना है दोनों रिएक्शन में। 2023 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, हमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल दिया है, PCl5 के साथ रिएक्ट करेंगे। तो जब आप अल्कोहल को PCl5 के साथ रिएक्ट करते हो तो मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, OH की जगह Cl जुड़ जाता है। नेक्स्ट हम रिएक्ट कर रहे हैं AgCN के साथ। अब याद रखना जो AgCN है ये कोवलेंट कंपाउंड है, नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे अटैक करते हैं, यहाँ से क्लोरीन रिमूव कर लेते हैं और जैसे N इसके साथ जुड़ जाता है यहाँ से Ag भी रिमूव हो जाता है, तो यहाँ पे बन जाता है NC, इसे बोलते हैं आइसोसाइनेट। बी पार्ट है, हमें दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 Cl, हमें क्लोरोप्रोपेन दिया है, KOH और इथेनॉल के साथ रिएक्ट करना है, इसे अल्कोहलिक KOH भी कहते हैं और ये करता है एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें होता है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। अल्फा पोजीशन से याद रखना जहां पे Cl जुड़ा है जिस कार्बन के साथ, ये अल्फा कार्बन है, यहां से Cl रिमूव हो जाता है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होता है इसमें और हमारा प्रोपीन बन जाता है। नेक्स्ट हम HBr के साथ रिएक्ट करेंगे और ये क्या होता है, जो HBr के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं तो इसमें एडिशन होता है।
तो जो Br है उसका नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जुड़ता है जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो डबल बॉन्ड में, इसे मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं। तो Br इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और जो हाइड्रोजन है इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, हमारा बनाएगा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। क्वेश्चन नंबर 32 है, राइट द मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन। हमें ABC 3 पार्ट दिए हुए हैं, 2023 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ए पार्ट है मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद NaI एसीटोन। तो मिथाइल क्लोराइड को हम NaI एसीटोन के साथ ट्रीट कर रहे हैं, ये फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन है, इसमें हैलोजन एक्सचेंज होता है। तो क्या होगा, क्लोरीन की जगह I जुड़ जाएगा, आयोडोमीथेन बनेगा, साथ में NaCl बनेगा। अब जो एसीटोन होता है ना, वो NaCl को क्या करता है, प्रेसिपिटेट कर देता है, इसे सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। एज ए रिजल्ट रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, आयोडोमीथेन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। बी पार्ट है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। हमारे पास है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। अब इसमें याद रखना, जो NO2 ग्रुप है ना, वो इलेक्ट्रॉन क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। एज ए रिजल्ट जो यहाँ पे कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड है वो वीक हो जाता है। जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, इसकी जगह OH जुड़ जाता है और हमारा बन जाता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इसे पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। सी पार्ट है N-ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक KOH। हमें N-ब्यूटाइल क्लोराइड दिया, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करेंगे, ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। अल्फा पोजीशन से क्या होता है, क्लोरीन रिमूव हो जाएगा, बीटा से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, इसे डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। हमारा एल्कीन बन जाता है, तो यहां पे बन जाएगा हमारा ब्यूटईन। क्वेश्चन नंबर 33 है, राइट द इक्वेशन फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म बाय एयर एंड लाइट। 2023 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्लोरोफॉर्म जो है ना, वो जो एयर है उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ COCl2 प्लस HCl। जो COCl2 है ये फॉस्जीन होता है और ये एक हाईली पॉइजनस गैस है। क्वेश्चन नंबर 34 है, आंसर द फॉलोइंग। हमें 3 पार्ट दिए हुए हैं, 2023 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला पार्ट है, which isomer of C5H10 gives a single monochloro compound which is C5H9Cl in bright sunlight। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं C5H10 की, तो काफी नंबर ऑफ क्या दे सकता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर दे सकता है। इस फॉर्मूला के अंडर एल्कीन और साइक्लोएल्केन दोनों आता है। हमें क्या दिया हुआ है, जो प्रोडक्ट है इट्स ए सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड। मतलब क्या कि इस कंपाउंड में जब आपने एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन डाला तो क्या हो रहा है, आपको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है। ये तभी पॉसिबल है जब पोजीशन ऑफ ऑल हाइड्रोजन एटम इज इक्विवेलेंट। तो हर एक हाइड्रोजन की पोजीशन क्या है, इक्विवेलेंट है। तो ये हो सकता है इन प्रेजेंस ऑफ साइक्लोएल्केन। यहाँ पे 5 कार्बन है, इसका बनेगा साइक्लोपेंटेन। इसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एक तरफ क्लोरीन जुड़ जाएगा और हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो हमेशा जब आप मोनो सब्स्टिट्यूशन करोगे, क्लोरोसाइक्लोपेंटेन, जिसका फॉर्मूला होगा C5H9Cl। क्वेश्चन नंबर 34 का सेकंड पार्ट है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड SN2 रिएक्शन। SN2 क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बायोमोलिकुलर, ये एक स्टेप में होता है। हमें 2 ब्रोमोपेंटेन दिया है, 1 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन दिया हुआ है। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में बताना है। तो याद रखना, इसमें जिसमें ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होती है उसकी कम रिएक्टिविटी होती है और जिसकी कम स्टेरिक हिंड्रेंस है उसकी ज़्यादा रिएक्टिविटी है। अगर तीनों की बात करें, जो टर्शरी होता है इसमें क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होती है। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट इसकी रिएक्टिविटी कम है, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन की सबसे कम रिएक्टिविटी है। देन सेकेंडरी आता है विच इज 2 ब्रोमोपेंटेन और सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है 1 ब्रोमोपेंटेन, जिसकी स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होती है। थर्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई A एंड B। हमें क्या दिया है, ब्रोमोसाइक्लोब्यूटेन दिया है, हमें मैग्नीशियम ईथर के साथ रिएक्ट करना है। तो याद रखना, जब आप मैग्नीशियम ईथर के साथ इसे रिएक्ट करते हो तो आपका ग्रिग्नॉड रिएजेंट बनता है, तो कार्बन और Br के बीच में Mg आ जाएगा। ठीक है, तो ये साइक्लोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा। वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, याद रखना मैग्नीशियम पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे कार्बन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, वाटर पे हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। तो क्या होता है, जो ये कार्बन है ना इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है, आपको साइक्लोब्यूटेन मिलता है। वेयर जो Mg एक तरफ Br के साथ जुड़ता है और एक तरफ OH। तो ये जो मेजर प्रोडक्ट मिलता है जिसमें H प्लस क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन के साथ जुड़ता है, हमें साइक्लोब्यूटेन मिलता है। आई होप आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट PYQ समझ आए हो।
सिमिलर टाइप ऑफ वीडियो मैंने बाकी चैप्टर्स के भी बनाए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।